तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी। तो जो बुक मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये वाली, फार्माकोलॉजी फॉर फिजियोथेरेपी। ये इंडियन राइटर की है, जेपी पब्लिशर्स हैं। बहुत अच्छी बुक है, इसमें सब कुछ डिटेल से और तरतीब से बताया हुआ है। तो हम स्टार्ट से ही चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास जर्नल फार्माकोलॉजी आ जाती है। इस चैप्टर में हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स, एडीआरस, ड्रग इंट्रैक्शन और जीन थेरेपी। तो सबसे पहले हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन है और कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशंस पहले हम देख लेते हैं कि फार्माकोलॉजी हमारे पास एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसमें हमारे पास फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो फार्माकोलॉजी हमारे पास आ जाती है ड्रग की स्टडी। इसकी डेफिनेशन हमें बताती है कि वो साइंस की ब्रांच है जो कि हमारे पास ड्रग्स की स्टडी के साथ रिलेट करती है और किस तरह से वो ड्रग हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स या लिविंग सिस्टम्स के साथ जाके फिर इंटरेक्ट करती है, कि उसका रिएक्शन क्या आता है जब हम कोई भी ड्रग इनटेक करते हैं किसी भी रूट के ज़रिए से, तो वो किस तरह से हमारे सिस्टम पे जाके एक्ट करती है या फिर उन सिस्टम्स का उस ड्रग के इनटेक पे क्या असर होता है। तो ये जैसे कि मैंने बताया, इंडियन राइटर की, तो यहाँ पे पहले सारी उसकी हिस्ट्री बताई हुई है इंडिया की, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे एलोपैथी। एलोपैथी हमारे पास जो आजकल की ट्रीटमेंट होती है किसी भी डिज़ीज़ की, फॉर एग्जांपल ड्रग्स के ज़रिए से, सर्जरी के ज़रिए से, तो एलोपैथी में आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास आती है होम्योपैथी। होम्योपैथी में हमारे पास जो होते हैं ना नेचुरल सब्सटेंसेस, उनको लेके उनको इस तरह से मॉडिफाई करके इनटेक किया जाता है स्मॉल अमाउंट्स में, कि वो हमारे पास एज अ क्योर एक्ट करते हैं। इसके अलावा तो यहाँ पे इसकी सारी बस हिस्ट्री बताई हुई है। फिर हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती हैं। हमने ये देख लिया कि ये ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ये ड्रग की डेफिनेशन। तो फ्रेंच लैंग्वेज में इसको ड्रोग कहते हैं और ये वर्ड यूज़ किया जाता है किसी भी ड्राई हर्ब के लिए। तो ड्रग जो हमारे पास होती है वो किसी भी डिज़ीज़ की डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है। अब ड्रग डायग्नोसिस यानी कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी डिज़ीज़ को, प्रिवेंशन उसके बचाव के लिए, और किसी भी डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको हम ड्रग कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू WHO हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक ड्रग की डेफिनेशन क्या है। WHO के अकॉर्डिंग जब कोई भी पेशेंट कोई भी डिज़ीज़ या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट, अगर उसको कोई है कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन से वो सफ़र कर रहा है या फिर कोई फिजियोलॉजिकल सिस्टम उसके डिस्टर्ब हैं, तो कोई भी सब्सटेंस जब वो लेगा इन चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए या इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कि वो ड्रग है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसकी किसी भी डिज़ीज़ कंडीशन को या फिर उसके जो बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें से अगर किसी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट आया हुआ है, कोई सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा और वो कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ कर रहा है कि जिसकी वजह से उसके वो सिस्टम्स में या उसकी उस डिज़ीज़ में बेहतरी आ रही है या वो बिल्कुल ठीक हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कि वो चीज़ ड्रग है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोडायनेमिक्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टडी है जिसमें हमें पढ़ते हैं कि ड्रग किस तरह से बॉडी के ऊपर एक्ट करती है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। अब इसको याद करने के लिए, क्योंकि इसमें ड्रग का एक्शन है और फार्माकोकाइनेटिक्स में बॉडी का रिएक्शन है, तो फार्माकोडायनेमिक्स है, DR है, तो ड्रग का एक्शन, तो मैंने तो इस तरह से ही याद किया है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि ड्रग का बॉडी के ऊपर एक्शन क्या है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। और इसको सिंपली उन्होंने बताया हुआ है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, के जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं, कोई दवाई लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, वो हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स। अब इसके अंदर हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन की किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है और फिर आगे डिफरेंट जगहों पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर हम कह सकते हैं डिवाइड होती है। फिर उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट किस तरह से होती है।
अब इसमें उन्होंने कहा व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। साथ में उन्होंने हमें बताया कि काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो जिस तरह से जब हमने कोई भी ड्रग ली तो वो हमारे अंदर किस तरह से मूव करती है, तो ये हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक्स की बॉडी हमारे पास ड्रग के साथ क्या करती है, बॉडी का रिएक्शन क्या होता है। इसमें हम कह सकते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में ड्रग का एक्शन और फार्माकोकाइनेटिक्स है ड्रग का रिएक्शन, बॉडी का रिएक्शन। फिर हमारे पास आ जाता है थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स में हम कोई भी ड्रग यूज़ करते हैं किसी भी डिज़ीज़ की प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट के लिए। प्रिवेंशन भी 3 टाइप की होती है, इसकी टाइप्स होती हैं, लेकिन आमतौर पे हम प्रिवेंशन इसी मायने में लेते हैं कि कोई भी डिज़ीज़ होने से पहले, यानी कि हम उसको किस तरह से बचाव कर सकते हैं कि कोई भी डिज़ीज़ हमें ना हो, तो उसको हम कहते हैं प्रिवेंशन। और ट्रीटमेंट के उसका इलाज, किस तरह से हम कोई भी ड्रग लेके उसका इलाज कर सकते हैं, ये हमारे पास थेराप्यूटिक्स में आ जाती हैं। फिर है टॉक्सिकोलॉजी, ये हमें इसके वर्ड से पता चल रहा है टॉक्सिक है तो पॉइजनस होगा। तो इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट के। ड्रग्स, अगर कोई हम ड्रग लें तो जैसा हम कोई भी अगर ड्रग लेते हैं तो उसके ऊपर अक्सर उसके साइड इफ़ेक्ट्स लिखे होते हैं। तो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हम कह सकते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो हम स्टडी ऑफ पॉइजन्स भी कहते हैं, जिसमें हम पहले उसको डिटेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रिवेंशन करते हैं और फिर ट्रीटमेंट करते हैं पॉइजन्स की। और ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है टॉक्सिकॉन, जिसका मतलब होता है पॉइजन। नेक्स्ट हमारे पास है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी नाम से पता चल रहा है कि केमिकल से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो इसमें हम केमिकल्स यूज़ करते हैं इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन अब इस टर्म को हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि इसमें जो कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास मैलिग्नेंसीज यानी कि कैंसर या ट्यूमर्स वगैरह के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। तो वही ज़्यादातर हम लोग ये सुनते हैं ना कि कैंसर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी, तो ये वही यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको भी कुछ केमिकल कंपाउंड्स दिए जाते हैं, उनको भी कीमोथेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोपिया। ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। फार्माकों का मतलब हमारे पास ड्रग है, जाहिर सी बात है, और पिया का मतलब है हमारे पास टू मेक, कि किस तरह से ड्रग बनाई जाती है। फार्माकोपिया बेसिकली हमारे पास एक ऑफिशियल बुक कह सकते हैं हम, जिसमें हमारे पास तमाम ड्रग्स की लिस्ट होती है कि कौन कौन सी ड्रग्स अब तक बनाई जा चुकी हैं, किस तरह से उनको बनाया गया है, उनकी प्रिपरेशन किस तरह से की गई है, वो अप्रूव हैं कि नहीं है, उनका फार्मूला क्या है, और इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन उसको प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होती है वो सब कुछ हमारे पास उस बुक के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हर कंट्री की अपनी अपनी फार्माकोपिया होती है। अब हमारे पास कौन कौन सी, हमारे पास इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया है। इस लिस्ट को ना जैसे जैसे नई नई ड्रग्स बनती जाती हैं तो इस लिस्ट को रिवाइज़ किया जाता है। मतलब अगर नई ड्रग बनी है तो उसको ऐड कर दिया जाएगा, और जो पुरानी ड्रग हैं जिनके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं या फिर जो अब इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं तो उनको उसमें से निकाल दिया जाता है। कुछ ड्रग्स बैन भी कर दी जाती हैं ना, तो वो भी इसमें होता है। और जो ड्रग्स अब फर्दर यूज़ नहीं की जा सकती या उनको नहीं यूज़ करते तो उसको इसमें से निकाल देते हैं। ये हमारे पास होते हैं फार्माकोपिया हमारे पास बेसिकली एक ऑफिशियल बुक होती है जिसमें हमारे पास ड्रग की लिस्ट होती है, उसकी सारी मेडिसिनल प्रिपरेशंस होती हैं कि किस तरह से बनाएगी, उसका फार्मूला क्या है, उसको प्रूव किया है कि नहीं किया, ये सब कुछ होता है उसमें। और फिर लास्टली हमारे पास है फार्मेसी हमारे पास एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से ड्रग बनाई गई है, उसकी कंपाउंडिंग किस तरह से की गई है और उसको फिर बनाया किस तरह से गया है। इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है, कलेक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, सिंथेसिस, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस। तो इसमें हमारे पास ये आता है कि उसको हमने पहले कलेक्शन की, उसको हमने कलेक्ट कैसे किया है, कि उसके सोर्स क्या है, हमने कहाँ से ये कोई भी ड्रग ली है, नेचुरल सोर्स है, सिंथेटिक है, क्या है। फिर है कि उसके आइसोलेशन की, हमने उसको किस तरह से आइसोलेट किया है, लैब में किया है, अगर लैब में किया है तो किस तरह किया है। फिर उसको प्यूरिफाई किस तरह से किया है, उसकी सिंथेसिस उसको किस तरह से बनाया है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर उसको स्टैंडर्डाइज किस तरह से किया है। और सब्सटेंसेस उसके अंदर मेडिसिनल यानी कुछ मेडिसिनल सब्सटेंसेस डाल के उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करना, उसको किस तरह से हमने फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया। ये है हमारे पास फार्मेसी।